हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इम्पल्स के उसको कुछ न्यूमेरिकल और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन इम्पल्सेस। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन ये क्या है। ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड along negative x axis is deflected by a bat at angle of 30 degree. If speed of the deflection is 10 meter per second, find impulse of the ball. मतलब क्या है, हमारे पास सिचुएशन है ऐसा, ये है सपोज हमारा एक प्लान दिया हुआ है। इस प्लान में ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बॉल आ रहा था नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, आप लोग समझ लो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा था। इसका स्पीड इनिशियली कितना था, यू था आप लोगों का 15 मीटर पर सेकेंड, ये था 15 मीटर पर सेकेंड। और बैट से इसको हिट करने के बाद ये क्या हुआ, 30 डिग्री एंगल में इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अभी बोला था इस तरफ, अभी 30 डिग्री एंगल में सपोज इसको डिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा चला गया। तो अभी ये था आप लोगों का स्पीड और बॉल का मास था 200 ग्राम। तो इसको अगर मास हम लोग देखेंगे तो क्या दिया है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा 0.2 kg। इनिशियल आप लोगों को स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर डिफ्लेक्शन स्पीड है आप लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, बॉल जब ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा था उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट उसमें नहीं था। तो अगर बॉल हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है 15 लगाओगे आप लोग, यू -15 मीटर पर सेकेंड, इसको होता आप लोग बाद में आई कैप लगाओगे तो हम लोग इसको करेंगे। तो अब ये देखो, अभी मोमेंटम अगर हम लोग देखेंगे, पी इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी आई, मतलब बिफोर डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल पी सिर्फ एक्स एक्सिस में था, इसका मोमेंटम कितना आएगा एम वी एक्स माइनस क्या आएगा एम वी एक्स, मतलब क्या होगा फाइनल मोमेंटम ऐसे जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, थीटा का वैल्यू जो है, थीटा दिया है आप लोगों को 30 डिग्री, इसको लिखो 30 डिग्री। तो आफ्टर डिफ्लेक्शन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा वो देखो, ये अभी बॉल तो इस तरफ जाएगा ना, तो इसका एक कंपोनेंट क्या जाएगा, सपोज ये v हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसा v cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब क्या होगा यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, और इस तरफ आएगा आप लोगों का v sin थीटा, ये होगा आप लोगों का j कैप आफ्टर डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे मोमेंटम आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो पहले दो है हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वो आएगा आप लोगों का पी एक्स, वो सपोज एम वी एक्स होगा, मतलब क्या होगा एम वी कॉस थीटा आई कैप, एम मतलब होगा 0.2, वी मतलब है आप लोगों का 10, कॉस थीटा मतलब क्या होगा कॉस 30 आएगा, और ये होगा आप लोगों का आई कैप। तो क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का 2 cos 30 मतलब √3/2, और ये है 30 आई कैप, 30 आई कैप मतलब क्या होगा, हाँ ये तो 10 और 2 मतलब ये क्या होगा 2 हो गया, ये cos 30 मतलब होगा आप लोगों का √3/2, और ये है आई कैप, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा √3 आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पी एक्स, मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा वो देखो, एम वी वाई साइन 30 जे कैप, ये होगा जे कैप, मतलब क्या होगा एम मतलब 0.2, वी वाई मतलब क्या होगा, फिर से यहाँ पे 10 आएगा, और साइन 30 मतलब होगा हाफ, ये होगा आप लोगों का जे कैप। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो गया आप लोगों का 2 टू कैंसिल होगा, क्या होगा सिर्फ जे कैप आएगा, मतलब 1 जे कैप। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप लोग देखो आफ्टर डिफ्लेक्शन ये पार्ट है, अरे बच्चे देखो मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसको अभी के लिए हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं। मोमेंटम ये तो हो गया आफ्टर डिफ्लेक्शन, मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन कितना था, मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन, तभी तो सिर्फ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा था, एंगल कुछ नहीं था, तो इसमें हम लोग, और सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट इसमें नहीं था, तो हम लोग क्या लिखेंगे मोमेंटम बिफोर
जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा आप लोग देखो एक बार करके, कितना आएगा देखो। वैसे भी यहाँ पर आप लोग एफ पी है जो मोमेंटम ऑफ डिफ्लेक्शन था, इस पर आप लोग पी एफ एक्स लगा सकते हो। आप लोगों को समझ में नहीं तो गलती हो जाएगा। पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम आफ्टर द डिफ्लेक्शन, ये होगा इनिशियल मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन। मतलब आप लोग ऐसे लिखोगे पी, यहाँ पे लिखोगे अलॉन्ग, सिर्फ एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे आई लगा सकते हो, पी एक्स यहाँ पे आई, नहीं तो यहाँ पे भी आई लगा सकते हो। यहाँ पे पी एफ एक्स जैसे मैं लगाया है, पी यहाँ पे भी आप लोग पी इनिशियल मोमेंटम बिफोर डिफ्लेक्शन लगा सकते हो। तो ये क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस था तो ये क्या होगा, ये ऐसे आ रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा एम यहाँ पे यू आएगा, और कॉस्ट तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, कॉम्पोनेंट आएगा नहीं, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे एम मतलब आएगा 0.2 और यू मतलब था आप लोगों का -15, तो ये होगा आप लोगों का 3। 0.2 इंटू 15 मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 आप लोग यहाँ पे लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे 3 लिख सकते हो अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे है -x, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो -i कैप, अलॉन्ग वो नेगेटिव एक्सिस आ रहा था। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इम्पल्स निकालना है, तो इम्पल्स मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम था, तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखो। नाउ चेंज इन मोमेंटम या डायरेक्टली इम्पल्स लिखोगे। नाउ इम्पल्स तो क्या आएगा, एक आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा आएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इम्पल्स तो इक्वल टू क्या आएगा, जे एक्स लिखो, इम्पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा इम्पल्स मतलब मोमेंटम चेंज। तो यहाँ पे पी एफ एक्स देखो अलॉन्ग एक्सिस कितना है, पी एफ एक्स यहाँ पे है आप लोगों का माइनस एफ एक्स मतलब यहाँ पे आएगा आई कैप, और माइनस यहाँ पे आएगा पी एक्स यहाँ पे आई, मतलब पी आई एक्स यहाँ पे, ये होगा पी एफ एक्स मतलब इनिशियल, ये है फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आई कैप दे दिया, और ये भी आप लोगों का है पी, यहाँ पे भी होगा आप लोग आई कैप लगा लो। वैल्यूज जो था इसमें क्या था √3 आई कैप, इसमें भी आप लोग √3 आई कैप लगाओ, √3 आई कैप, और इसमें जो है आप लोगों का पी आई, इसमें भी क्या है 3 है, तो इसको 3 लगाओ। तो यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, तो वैल्यू जो था यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लगाओ, ये आई कैप, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो √3 + 3 इसको आई कैप दे दो, तो ये हो गया आप लोगों का। और √3 मतलब क्या होगा 1.73, 1.73 मतलब क्या होगा, ये 1.73 + 3 मतलब क्या होगा 4.73 आई कैप। दिस इज मोमेंटम चेंज अलॉन्ग और इम्पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इम्पल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आएगा, बिफोर डिफ्लेक्शन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस नहीं था, सिर्फ वाई में था और सिर्फ एक्स में था, अभी वाई में क्या आएगा इम्पल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये तो हो गया जे एक्स, इम्पल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है सिर्फ 1 जे कैप, तो इसमें आप लोग लिखोगे ओनली 1 जे कैप, क्योंकि बिफोर डिफ्लेक्शन मोमेंटम अलॉन्ग द वाई एक्सिस नहीं था, तो इसलिए सिर्फ आफ्टर डिफ्लेक्शन से क्या था, हमको क्या मिला था 1 जे कैप मिला, तो ये 1 जे कैप। तो फाइनल मोमेंटम जो आएगा, फाइनल इम्पल्स जो आएगा वो क्या आएगा, जे इक्वल टू आप लोगों का आएगा JX² + JY²। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 4.37² + 1²। इसको आप लोग करके देखो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। बस को इसका वैल्यू आना चाहिए नियर अबाउट 4 पॉइंट कितना आना चाहिए, देखो एक बार करके, ये 4.73, ये 73 होगा, तो इसका वैल्यू आना चाहिए नियर अबाउट 4 पॉइंट, करके एक बार देखो आप लोग भी 4.8 लिख के रख सकते हो, 4.8 न्यूटन सेकेंड। जो ये इम्पल्स मतलब क्या था, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम था ना, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, सो 4.8 न्यूटन सेकेंड जैसे आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे रहा हूँ। बस इस क्वेश्चन का सिचुएशन देखो क्या बोला है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को बोला है बॉल इज मूविंग विथ अ मोमेंटम, इस पर मास नहीं दिया है,
डायरेक्टली आप लोगों को मोमेंटम बोला है, वेलोसिटी भी नहीं दिया है, डायरेक्टली मोमेंटम, तो ईजी है कैलकुलेशन आप लोगों के लिए। तो इसमें बोला क्या है, बॉल इज मूविंग विथ ए मोमेंटम ऑफ 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वॉल। सपोज सिचुएशन के हिसाब से ये हो गया हम लोग का एक वॉल, ये हो गया वॉल। यहाँ पे सपोज आप लोगों के पास ये एंगल है 30 डिग्री एंगल में, इसने यहाँ पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसमें सपोज ये 30 एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, और क्या बोला है, अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और सपोज अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम मोमेंटम एट सेम एंगल, तो ये फिर से ऐसे निकल के चला गया। ये था इनिशियल मोमेंटम P और ये था फाइनल मोमेंटम PF, ठीक है। अभी इसका फिर से आप लोग कॉम्पोनेंट निकालो। यहाँ पे आप लोग को मोमेंटम जो दिया है, वैल्यू जो दिया है इसका, ये है आप लोगों का 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया है। ये है 50, मतलब मोमेंटम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसे ही बोला है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंगल इसमें दोनों में क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका जो वैल्यू है आप लोग एक बार करके देखो। आप लोग को जब थ्योरी समझाया था, थ्योरी के हिसाब से आप इसको करो, कोशिश करो। बच्चे भी यहाँ पे देखो, मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, ये इस तरफ जा रहा था, तो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस जा रहा था। ये कंपोनेंट तो हम लोग इसको लिखेंगे PI कॉस, ये 30 था तो PI कॉस 30 लिखेंगे। और इसके लिए जो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस आएगा, ये सब आप लोग का वाई एक्सिस है, ये -y, ये +y, ये होगा आप लोगों का -x, ये है सपोज +x। तो ऐसे हिट किया, हिट करने के बाद सपोज ये फिर से ऐसे निकल के चला गया, तो ये जा रहा था तो वर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी इसका जो अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम है वो क्या आएगा, P, यहाँ पे x था ना, PX आई कैप लिखो, यहाँ पे PX ये लिख दो आई कैप, और यहाँ पे क्या आएगा, PY साइन 30 जे कैप। सिमिलरली इसके लिए भी क्या आएगा, इसके लिए ये जब इसके ऐसे इस डायरेक्शन में आफ्टर डिफ्लेक्शन चला गया, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे PX कॉस 30, यहाँ पे लिख दो आप लोगों को -i कैप, ठीक है। और नीचे की तरफ जब जाएगा, नीचे की तरफ जाने से क्या आएगा, ये PY साइन 30, इसके लिए भी क्या होगा, PY साइन 30 जे कैप, ठीक है। एक बार करके देखो इसको। उसके यहाँ पे आप लोग PX जो है ना, PI इनिशियल था तो PXI यहाँ पे लगा सकते हो, ये PIX मतलब इनिशियल, और इसके लिए P फाइनल, इसके लिए भी PIY लगा सकते हो आप लोगों को। PI इनिशियल मतलब यहाँ पे PF फाइनल होगा। तो मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम था, तो दोनों का कॉम्पोनेंट आएगा, तो आप लोग लिखोगे PIX cos 30 आई कैप, और यहाँ पे PF, यहाँ पे PFX अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये भी PFY। अभी मोमेंटम चेंज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अलॉन्ग वाई एक्सिस देखो मोमेंटम चेंज कितना आ रहा है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप लोग देखो। तो मोमेंटम चेंज मतलब यहाँ पे अभी इम्पल्स निकालना है, तो देयरफॉर इम्पल्स लिखो, इम्पल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो कितना आएगा, J = PF, P फाइनल X माइनस क्या आएगा, P इनिशियल X। यहाँ पे आप लोग आई कैप लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली बाद में भी आप लोग वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे पुट करते टाइम लगा सकते हो। तो ये होगा आप लोग का 15 cos 30 आई कैप, क्योंकि अभी ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा था, तो इसलिए हम लोग इसमें लगेंगे माइनस, और इसमें पहले से ही क्या है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, इसमें हम लोग लिखेंगे -15 cos 30 आई कैप। मतलब क्या हो गया, -30 cos 30 आई कैप, तो -30 cos 30 मतलब होगा √3/2 आई कैप। तो क्या आएगा, -15 √3 आई कैप। दिस इज योर मोमेंट इम्पल्स चेंज अलोंग द एक्स एक्सिस। और अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा इम्पल्स, देखो अलोंग वाई एक्सिस अगर देखेंगे, ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस कितना आ रहा है, ये होगा PF, तो इसको लिखोगे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PF साइन 30 जे कैप। माइनस था इसलिए डायरेक्ट में यहाँ पे माइनस हम लोग पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग माइनस यहाँ पे भी पुट कर सकोगे, ये माइनस। और उसके लिए भी क्या होगा, इनिशियल के लिए भी PI यहाँ पे साइन 30, ये PFY PIY
आई मतलब इनिशियल और अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ मतलब फाइनल अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये फिर से साइन 30, ये क्या होगा माइनस जे की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा, ये भी होगा आप लोग का माइनस, ठीक है। तो अगर ये भी माइनस होगा आप लोग देखोगे अभी ये माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा पी एफ मतलब क्या होगा माइनस तो आ गया, पी एफ मतलब आएगा आपका 15, साइन 30 मतलब होगा हाफ, ये होगा जे कैप और ये माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, फिर से यहाँ पे 15 साइन 30 मतलब हाफ, ये हो गया जे कैप। तो अब ये वैल्यूज़ देखो आप लोग, ये दो वैल्यू जो है दोनों इक्वल वैल्यू है, लेकिन क्या होगा सिमिलर वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग करके देखो एक बार। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बच्चे देखो, ये तो दोनों सेम वैल्यू है इसलिए क्या वैल्यू आएगा क्या 0, तो मतलब क्या होगा इम्पल्स अलोंग द वाई एक्सिस क्या आएगा 0 आएगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और एफबीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग को जो भी इम्पल्स के बारे में समझाया है उसको न्यूमेरिकल कीजिए और दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल आप कीजिए, और कुछ नहीं आ रहा है आप लोगों को उस कमेंट में आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।